डियर स्टूडेंट, आज हम चर्चा करेंगे चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय के बारे में। दक्षिण भारत में चालुक्य वंश की 3 शाखाओं ने मुख्यतः शासन किया है। इनमें बादामी के चालुक्य, वेंगी के चालुक्य तथा कल्याणी के चालुक्य प्रमुख हैं। चालुक्य वंश का उदय बादामी के चालुक्यों से माना जाता है। बादामी को वातापी भी कहा जाता है। पूर्व में हम चालुक्य वंश पर चर्चा कर चुके हैं। चालुक्यों ने दक्षिण में कई सदियों तक शासन किया। इस वंश में एक महत्वपूर्ण शासक हुआ पुलकेशिन द्वितीय, जिसे चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी शासक माना जाता है। पुलकेशिन द्वितीय जो था वह कीर्तिवर्मन प्रथम का पुत्र था। कीर्तिवर्मन प्रथम के समय उसके पुत्र पुलकेशिन व 2 अन्य पुत्र उस समय नाबालिग थे। इसलिए कीर्तिवर्मन के पश्चात उसका भाई मंगलेश बादामी की गद्दी पर आसीन हुआ। मंगलेश गद्दी पर जब आसीन हुआ, उसने लगभग 609-10 ईस्वी तक उसने शासन किया। और जब कीर्तिवर्मन के पुत्र बालिग हो गए, पुलकेशिन द्वितीय जब बालिग हो गया तो मंगलेश ने शासनभार उसे नहीं सौंपा। इसलिए पुलकेशिन द्वितीय को अपने चाचा मंगलेश से युद्ध करना पड़ा और अंततः पुलकेशिन द्वितीय विजयी हुआ और लगभग 609-10 ईस्वी के आसपास पुलकेशिन द्वितीय गद्दी पर आसीन हुआ। पुलकेशिन द्वितीय के बारे में जानने के लिए हमारे पास जो प्रमुख ऐतिहासिक स्रोत हैं उनमें प्रमुख हैं ऐहोल प्रशस्ति या ऐहोल अभिलेख, हर्षचरित्र जिसे बाणभट्ट ने लिखा है, वैनसांग का विवरण और अन्य चालुक्यकालीन अभिलेख व पल्लवकालीन अभिलेख। इनमें ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय के बारे में जानकारी का सबसे प्रमुख और विश्वस्त स्रोत है। ऐहोल कर्नाटक के बागलकोट जिले में स्थित है। यहाँ पर मेगुती नामक मंदिर एक पहाड़ी पर बनाया गया है। यह एक जैन मंदिर है तथा इसी जैन मंदिर की पश्चिमी दीवार पर 19 पंक्तियों में संस्कृत भाषा में का एक पद्यात्मक अभिलेख है। इस अभिलेख की लिपि दक्षिण भारतीय लिपि है तथा अभिलेख को रविकीर्ति नामक विद्वान ने लिखा है। इस अभिलेख में
पुलकेशिन द्वितीय की विजयों और उसके वंश के बारे में लिखा गया है। पुलकेशिन द्वितीय की प्रशंसा में लिखा गया यह अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय को इस अभिलेख में सत्याश्रय कहा गया है, अर्थात सत्य जहाँ आश्रय पाता है, सत्य को आश्रय देने वाला। इस अभिलेख में पुलकेशिन द्वितीय के कुल के बारे में, चाचा मंगलेश से उसके संघर्ष के बारे में, उसकी विजयों के बारे में विवरण दिया गया है। हर्ष चरित, जो हर्ष के बारे में लिखा गया है, तो पुलकेशिन द्वितीय का हर्ष से भी संघर्ष हुआ, और क्योंकि पुलकेशिन द्वितीय व हर्षवर्धन एक दूसरे के समकालीन थे, इसलिए हर्षचरित से भी पुलकेशिन द्वितीय के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ह्वेनसांग ने 641 ईस्वी के आसपास दक्षिण भारत की यात्रा की और वह चालुक्य साम्राज्य में भी गया और उसने चालुक्य साम्राज्य का, वहाँ की जनता का और यहाँ तक कि पुलकेशिन द्वितीय की राजधानी का भी वर्णन किया है। इस तरह हमें इन ऐतिहासिक स्रोतों से चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। पुलकेशिन द्वितीय को अपने प्रारंभिक जीवन में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जैसे मैंने अभी बताया कि उसे गद्दी के लिए अपने चाचा मंगलेश से गृहयुद्ध करना पड़ा, संघर्ष करना पड़ा, और तब जाके वह बादामी की गद्दी पर आसीन हुआ। पुलकेशिन द्वितीय ने बनवासी के कदमों को भी पराजित किया और कदमों की राजधानी बनवासी पर अधिकार किया। यही नहीं, उसने दक्षिणी मैसूर में गंगवंश के शासक दुर्विनीत को भी युद्ध में पराजित किया तथा दुर्विनीत ने पराजित होकर अपनी पुत्री का विवाह पुलकेशिन द्वितीय से किया। इस तरह गंगवंश से पुलकेशिन द्वितीय ने वैवाहिक संबंध स्थापित किए। पुलकेशिन द्वितीय ने कोंकण के मौर्यों को भी पराजित किया और उन पर अपना अधिकार स्थापित किया। इसके अतिरिक्त लाटों, गुर्जरों को भी पुलकेशिन द्वितीय ने समर्पण के लिए विवश कर दिया और उन्होंने पुलकेशिन द्वितीय की अधीनता स्वीकार कर ली। अलूपों को भी उसने, अलूप नामक वंश को भी पुलकेशिन द्वितीय ने अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। पुलकेशिन द्वितीय ने बंगाल के राजा शशांक और उसके सामंत कुंगोड तथा मध्यवर्मा द्वितीय और बल्लभी व भड़ौज के शासकों को अपनी ओर मिला करके सकलोत्तर पतनाथ हर्षवर्धन, क्योंकि उस समय हर्षवर्धन को सकल उत्तर पथ का स्वामी कहा जाता था, तो अपने सहयोगियों के साथ पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन से युद्ध किया। यह युद्ध लगभग 637-38 ईस्वी के आसपास हुआ। ऐहोल प्रशस्ति के अनुसार पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को परास्त किया और नर्मदा से नीचे बढ़ने नहीं दिया। इस संबंध में ह्वेनसांग भी विवरण देता है कि हर्षवर्धन का पुलकेशिन द्वितीय से
युद्ध हुआ, लेकिन ह्वेनसांग लिखता है कि हर्ष पुलकिशन द्वितीय को परास्त नहीं कर सका। इतना ही विवरण ह्वेनसांग द्वारा दिया गया। अपने विजय अभियान में पुलकिशन द्वितीय ने पल्लव शासकों को भी पराजित किया। अपने समकालीन पल्लव शासक महेंद्र वर्मन प्रथम को पुलकिशन द्वितीय ने कई बार परास्त किया। यद्यपि पल्लव अभिलेखों में विवरण आता है कि पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन द्वितीय ने पुलकिशन द्वितीय को पराजित कर दिया था। यद्यपि पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन द्वितीय नहीं, यहाँ पर हम इसको पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकिशन द्वितीय को पराजित किया था तथा नरसिंह वर्मन द्वितीय ने अपनी इस विजय के उपलक्ष्य में वातापी कुंड अर्थात वातापी को जीतने वाला अर्थात वातापी नरेश पुलकिशन द्वितीय को जीतने वाला वातापी कुंड, यह उपाधि पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन ने धारण की। ह्वेनसांग पुलकिशन द्वितीय के शासनकाल का वर्णन करते हुए लिखता है कि पुलकिशन द्वितीय का शासन हितकारी था और उसके सामंतों की निष्ठा अपने सम्राट के प्रति असंदिग्ध थी। चालुक्य साम्राज्य की जनता के बारे में ह्वेनसांग लिखता है कि वहाँ की जनता का आचरण सरल और स्वाभाविक है। वे अभिमानी, उद्दंड और ऊंचे कद के हैं। यदि कोई उनकी सेवा करता है तो वो उसके आभारी होते हैं और यदि कोई उन्हें कष्ट देता है तो वो उनके प्रतिकार से नहीं बच सकता। पुलकिशन द्वितीय के बारे में ह्वेनसांग लिखता है कि पुलकिशन द्वितीय वह एक क्षत्रिय शासक है। प्रजा उसकी आज्ञा का पालन करती है। उसकी योजनाएं और उद्देश्य विस्तृत हैं। उसका सारा साम्राज्य लगभग 836 मील की परिधि में है। उसकी राजधानी लगभग 5 मील की परिधि में है। उसकी भूमि उर्वरा है तथा उस पर नियमित कृषि कार्य किया जाता है। इस तरह पुलकिशन द्वितीय के बारे में ह्वेनसांग का विवरण स्पष्ट होता है। पुलकिशन द्वितीय के बाद विक्रमादित्य प्रथम चालुक्य गद्दी पर आसीन हुआ। तत्पश्चात विनयादित्य, विजयादित्य आदि प्रसिद्ध चालुक्य शासक बादामी की गद्दी पर आसीन हुए।